बांग्लादेश में तारिक रहमान की अगुवाई में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार बनने का रास्ता साफ हो चुका है। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा वर्षों तक सत्ता में रही आवामी लीग के बगैर हुए चुनावों में शेख हसीना की पार्टी के दोनों कट्टर विरोधी दलों बीएनपी गठबंधन और जमात इस्लामी गठबंधन ने जातीय संसद पर करीब करीब पूरा कब्जा कर लिया है। बीएनपी गठबंधन ने 2/3 बहुमत से भी ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसे में पिछली यादों को देखते हुए भारत के लिए यह चिंता की बात है कि उसके सामने आगे किस तरह की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां खड़ी हो सकती है। पिछली बार बीएनपी और जमात की गठबंधन सरकार के दौरान बांग्लादेश असम के उल्फा समेत पूर्वोत्तर के कई अलगाववादी संगठनों का पनाहगार बन गया था। पिछली बार जब बांग्लादेश में तारिक रहमान की अम्मी खालिदा जिया की सरकार थी तो खासकर 2001 से 2006 के बीच उन्होंने भारत के साथ सहज रिश्ते कायम करने की कोशिश की थी। इस दौरान बीएनपी पर उल्फा को संरक्षण देने के भी आरोप लगे। उल्फा को बीएनपी सरकार ने हथियारों की तस्करी की खुली छूट दी। 2004 में चिटगांव से हथियारों की जब्ती उनका कुख्यात उदाहरण है। तथ्य ये भी है कि उल्फा ने 90 के दशक से ही बांग्लादेश के ढाका, सतचेरी और शेषपुरा में अपने कैंप बनाए हुए थे और इसमें बीएनपी के साथ साथ आवामी लीग के भी कुछ नेताओं से साठगांठ करने की कोशिश थी। परंतु जब 2009 में शेख हसीना की आवामी लीग सत्ता में पूरे दमखम के साथ बैठी तो उसने भारत विरोधी अलगाववादी संगठनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ज्यादातर उग्रवादी या तो वहां से भाग खड़े हुए या फिर उन्हें पकड़कर भारत के हवाले कर दिया गया। 2006 में अपना पहला संसदीय चुनाव लड़ने से रोक दिए गए तारिक रहमान पिछले दिसंबर में ही अपने खुद के निर्वासन वाला जीवन छोड़कर लंदन से ढाका लौट गए। उन्होंने अपने आने के बाद से जितने भी भाषण दिए हैं उससे यही लगता है कि वे खुद को बांग्लादेश की जमीन के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने भाषणों से भी आंतरिक सौहार्द का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कुछ तो आवामी लीग को लेकर भी है। मतलब कि उन्होंने टकराव की जगह चर्चा के रुख की ओर इशारा किया है। बात अब भारत की आंतरिक सुरक्षा और भारत के अलगाववादियों को लेकर उनकी सोच क्या हो सकती है इस पर करते हैं। जब बीएनपी की पिछली सरकार सत्ता में थी तो पाकिस्तान समर्थक कट्टरपंथी जमात इस्लामी भी उसी का हिस्सा थी। भारत विरोधी ये पार्टी बांग्लादेश में पाकिस्तान की परछाई है जो कि मुक्ति आंदोलन की विरोधी रही है। वहीं तारिक रहमान अब खुद को 1971 के आंदोलन का जोरदार पैरोकार साबित करने की कोशिश में जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधे शब्दों में कहे तो बीएनपी की सोच 2 दशक पहले वाली नहीं लग रही है। 2002 में एक रिपोर्ट आई थी, तब यह चर्चा हुई थी कि उल्फा जैसे भारत विरोधी संगठनों को संरक्षण देने के मामले में बीएनपी के अंदर ही भारी विवाद शुरू हो गया है। यह सुनकर उल्फा जैसे उग्रवादी संगठनों के पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी थी। चर्चा थी कि तारिक रहमान ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी संगठनों को उनकी सरकार क्यों संरक्षण दे रही है। यह वो समय था जब खालिदा बेटे को राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर बढ़ाने लगी थी। दूसरी तरफ भारत विरोधी गतिविधियों के पीछे तारिक के पाकिस्तानी समर्थक मामा सईद एस्कंदर का हाथ बताया गया था। एस्कंदर भी अब दुनिया में नहीं है। यही नहीं, बीएनपी में बढ़ते कद के साथ तारिक रहमान के लिए यह भी माना जाने लगा है कि वह भारत के साथ अच्छे संबंधों की वकालत करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि दोनों देशों में दोस्ती ही उनके मुल्क की अर्थव्यवस्था मजबूत कर सकती है। उनका मानना था कि दोनों देशों में उस समय जो रिश्ते दूर हुए थे उसके पीछे भारतीय अलगाववादी ही थे। ऐसे में तारिक रहमान का ऐतिहासिक बैकग्राउंड और उनका नया नजरिया तो इसी बात की ओर संकेत करता है कि वह अपनी अम्मी और मामा वाली सरकार की गलतियों को नहीं दोहराना चाहते हैं। चुनाव नतीजों के बाद दोनों देशों के औपचारिक संदेशों से भी यही भाव पैदा हो रहा है। फिलहाल भारत ने अपनी तरफ से बीएनपी को पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया है, चाहे वो खालिदा जिया के बीमार होने पर चिंता जाहिर करना हो या फिर उनकी मौत पर विदेश मंत्री का खुद बांग्लादेश जाना।
1 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने गंभीर रूप से बीमार खालिदा जिया के स्वास्थ्य पर चिंता जाहिर की थी, भारत के समर्थन की पेशकश भी की थी। जवाब में बीएनपी ने भी ईमानदारी से आभार जताया था। नई दिल्ली और बीएनपी के बीच वर्षों में जैसे कठिन संबंध रहे हैं, उसके बाद यह राजनीतिक गर्मजोशी एक नया दुर्लभ उदाहरण था। टीम न्यूज़ स्ट्रीट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।